दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम आए हैं कैलाशनगर, गांधीनगर के पास कैलाशनगर लगता है, गेट नंबर 6। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले ये एक पेड़ गिरा है, बड़ी कोई दुर्घटना होते से बच गई है। शुक्र है कि कोई वाहन नहीं खड़ा था यहाँ पर या कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। देखिए जड़ से पेड़ उखड़ा। अपने कैमरामैन से कहूँगा शाहरुख से दिखाएँ, बिल्कुल पास में आके देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, मगर बहुत मेहरबानी कर्म ऊपर लेकर देखिए कि क्या हाल है पेड़ का। यहाँ से कहूँगा कैमरामैन सब ने दिखाएं पूरे पेड़, और ये आसपास के घर भी दिखाएं। मगर गिरा भी है तो शुक्र ये बहुत बड़ा है कि खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, ये उसके ऊपर गिरा। अगर आप मान के चलो कि अगर कोई रिहायशी घर होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, और पता नहीं क्या कोहराम मच रहा होता इस गली में, क्या से क्या हो रहा होता। इसका आप अंदाज़ा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते कि बहुत ऊपराले का करम और मेहरबानी मानी जाएगी कि खाली प्लॉट पे जाके इस टाइम गिरा हुआ है। आइए किस तरीके से गिरा हो, कैसे गिरा, भाई यहाँ जो रहने वाले हैं उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। ये किस तरीके से गिरा, क्या हुआ था बता सकते हो? ये भैया रात को ना इसके या तो हवा का झोंका या कुछ भी, लोग जो बता रहे हैं कि ये पेड़ गिरा है, इससे तो बिजली के तारों पे टिका हुआ। अगर ये बिजली के तार नहीं होते तो ये पेड़ किसी के भी ऊपर गिर सकता। गली में सारे छोटे बच्चे खेलते हैं। कितनी बड़ी बात है कि देखिए अब गिरा तो खाली प्लॉट पे गिरा, अगर रिहायशी प्लॉट होता तो क्या होता है? अगर रिहायशी में अगर ये गिरता तो कई जानों का नुकसान हो सकता था। और ये इसकी कंप्लेंट कई बार करा चुके हैं, और आज भी सिटी में कंप्लेंट हुई, सिटी में भी करवाई है। आज सुबह भी तो यहाँ के जो निगम पार्षद है, विधायक, उनसे भी हुई कोई बात? लवली जी के पास आज प्रिया कंबोज जी से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। और इसकी कंप्लेंट काफ़ी टाइम से चल रही है। इसकी कंप्लेंट जो है ना काफ़ी टाइम से चल रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज गिरने के बाद जब प्रशासन होश में आया कि ये कार्य होना चाहिए, तो आपने किसी प्रशासन को, किसी को इत्तला की है, विधायक, निगम पार्षद, किसी को? ये जो वन विभाग वाले हैं, जो ये अपने शास्त्री पार्क गैस गोदाम के पास, वहाँ पर जाके कई बार बोल के आए हुए हैं। तो अब क्या कह रहे हैं जब गिर गया तो? अब गिर गया तो करेंगे, लाइट वाइट सब बंद है, सब गली वाले परेशान है, लाइट है नहीं, सब बच्चे बाहर घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? नहीं, हम कुछ नहीं। मैडम प्रिया कंपोज है, उनको कहा है तो उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने ये बैठे हुए हैं भाई साहब, ये सब वन विभाग के बंदे ही बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं गाड़ी आ रही है, हम कर रहे हैं इसको। और उनको कहा है 9:30 बजे सुबह। गिरा किसके में? ये कह रहे हैं कि रात को जो है, ये जो 7 वाला मकान बन रहा है, इसके अंदर ट्रॉली वाला मार गया है। ट्रॉली वाला मार के गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब नेचुरल चीज़ है, इसमें किसी ह्यूमन बीइंग का तो कोई हाथ नहीं है। एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ के अंदर ये हुआ है। अब ये ट्रॉली वाला मार गया है, सुबह हमको पता चला। उसी वक्त यहाँ की जो विधायक है उसके पास हम गए हैं, जो काउंसलर है उसके पास गए हैं। उन्होंने भी सुना है ध्यान से, अच्छी तरह सुना है। उन्होंने भी उसी वक्त ही एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद आधे घंटे के अंदर उन्होंने ये आदमी भेज दिए हैं। अब भेजने के बाद ये इनका बताओ, ये क्या कह रहे हैं, गाड़ी आने वाली है और ये कर रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं हमने पहले भी कंप्लेंट की, उस पर कार्रवाई नहीं अब हुई। ये नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब नहीं हुई। कोई बात तो ठीक है सर, मगर बुरा न माने, आप लोग तो यहाँ रहने वाले। अगर बात मान के चलें, अगर ये कोई चीज़ तो है। रिहायशी घर होता है, ये यहाँ फैमिलियाँ रह रही होती तो क्या होता? आप भाई साहब यही के रहने वाले हैं, आप बताएंगे कुछ? क्या नाम है सर आपका? अरुण भाई, आपने ये बता रहे हैं भाई कि पहले यहाँ कंप्लेंटें हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मान के चलो, हमारा ये कहना है, आप भी समझदार हैं कि अगर ये खाली प्लॉट है, अगर रिहायशी हो रही होती, फैमिली रह रही होती तो क्या हाल होता है यहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। पर इसमें कंप्लेंट वगैरह इन्होंने भी कर रखी है, मकान वाले जिनका है, इन्होंने 2-3 बार कंप्लेंट कर रखी है। पर आज ये सुबह से 2-3 बार गए हैं, विधायक के भाई काउंसलर भी गए हैं, उन्होंने अच्छी तरह सुनवाई की है। और उन्हीं के कहने पे सारे बंदे आए हुए हैं। मतलब टूटने के बाद सुनवाई अच्छी तरह हुई? नहीं, पहले भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं। सुनवाई अच्छे बंदे हैं। पहले भी उनको कहा था, तो हमारे सुरेंद्र जी काउंसलर थे यहाँ पुराने, उन काउंसलर साहब ने हमारे कभी भी यहाँ प्रोग्राम होता था, छटवाई वगैरह करवाते रहते थे। तो अब जो बीजेपी के हैं तो ये भी सब करवाना, ऐसी बात नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कि इसको पेड़ को हम काट नहीं सकते, इसके कारण ये हुआ। बाकी सब हमारे बढ़िया आदमी, विधायक, काउंसलर सब बढ़िया हैं, सब ने ध्यान दिया है। और आज सुबह हमारे जैसे हम गए हैं, सारी टीम आई हुई थी। हमारे आने से पहले यहाँ टीम आ गई थी, तो ये बैठे भी हुए हैं यहाँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जी देखिए, दुर्घटना हुई है यहाँ पे कई बार बच्चे भी बहुत खेलते हैं, मतलब सुबह से शाम तक। वो तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे। यही हम कह रहे हैं यहाँ पे। आप ये मानो कि सुबह यहाँ बच्चे आ जाते हैं, रात तक खेलते हैं। वो तो आज ये शुक्र है कि भगवान का इस टाइम बच्चे खेल रहे होते हैं। वो आज शुक्र है कि कोई रिहाइश नहीं है, खाली प्लॉट पे गिरा। पहले यहाँ रिहाइश भी थी, वो तो यहाँ से बेच के उन्होंने तोड़वा के वो चले गए। वो तो ये अब हम तो ये प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जैसे जो भी यहाँ पेड़ है उनका रख-रखाव करें। मतलब एक बार प्रशासन खुद आके मतलब देखे कि कोई अगर जैसे पेड़ हो रहे हो तो उनको समय समय पे वो करता रहे। क्या नाम भाई आपका? नमन जैन। यही रहते हैं आप? यस। तो मतलब ये भाई बताने के पहले भी आप लोगों ने मिलकर कंप्लेंट करी? जी देख, मैं तो देखो पीछे रहता हूँ, करिए कंप्लेंट करिए, ऐसे कोई वो नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गिर गया तो सुनवाई है। कर्मचारी ये भाई बैठे हुए, इनको दिखाएंगे। कर्मचारी भी ये भी जब आए, जब पेड़ गिर गया, पहले कंप्लेंट हो रही थी तो इनमें से भी कोई आगे नहीं झाँक रहा था। परेशान सच ही जब ही आँख खुलती है दिल्ली के अंदर, जब कोई हादसा हो जाता है, किसी की कोई बिल्डिंग गिर जाए
उससे पहले आप जितनी कंप्लेंट करते रहो, कोई सुनवाई, कोई एक्शन नहीं होता। जब दुर्घटना कोई हो जाएगी तो पूरा प्रशासन जब जागता है, जब दुर्घटना हो जाती है, उससे पहले कोई प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने कैमरे से कहूँगा दिखाएं कि कितनी बड़ी दुर्घटना होने से, मैं बिल्कुल बारीकी से दिखाएं कि कितनी दुर्घटना होते होते बच गई है। ये देखिए मैं आपको बारीकी से ये दिखाऊं कि देखिए ये छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से एक बार अपने क्लोज करके दिखाऊं। ये देखिए बोरिंग हुई थी सारी, ये सारी बोरिंग पाइप, ये जो पानी की सिस्टम था, ये सब यहाँ तोड़ के ये पेड़ की जड़ दिखा दूँ मैं आपको बारीकी से। ये देखिए कि मैं आपको ये पेड़ का हार दिखा दूँ। ये देखिए सारा पेड़ ये जाके सामने खाली प्लॉट था, ये उसमें गिरा। मैं आपको आगे से प्लॉट दिखा दूँ आपको। ये देखिए प्लॉट की हालत, ये खाली प्लॉट पड़ा था। भगवान ना करे या अल्लाह ना करे, हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर इसमें रिहाइश होती तो। ये बहुत सोचने वाली बात हो। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम कई बार कंप्लेंट कर चुके, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक्शन मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का एक्शन हो रहा है। देखिए ये देखिए दुर्घटना होने के बाद जब सरकार गवर्नमेंट सब जागते हैं, देखिए अब एमसीटी की तरफ से गाड़ी आई है पेड़ को हटाने के लिए। देखिए उससे पहले कंप्लेंट हो रही थी तो ये सब सारे सोए हुए थे। यहाँ के जो भी जिम्मेदार नेता हैं या जो विधायक हैं, ये देखिए आइए सुबह हमारे पड़ोस में ये 2085 में पेड़ जो गिरा है, सुबह यहाँ पे कंप्लेंट कर रही थी इन्होंने, तो वन विभाग वालों ने आके हाथ खड़े कर दिए थे। ये हमारा काम नहीं है करने का, हम हरे भरे पेड़ को गिरा नहीं सकते। ये देखिए ये हालत है दिल्ली के अंदर कि पहले का कंप्लेंट करी आती है किसी चीज़ की तो वो कहते हैं कि हरा पेड़ है, उसको काट नहीं सकते, छाट नहीं सकते। अब दुर्घटना हो गई, अब ये पेड़ भी कटेगा। मगर हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा दुर्घटना से होने से बची। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि ये सिर्फ खाली प्लॉट पे गिरा। अगर कोई रिहाइश होती तो मैं बता नहीं सकता या आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। देखिए पब्लिक सारी गली की इकट्ठी है और बार बार भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं सब कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच चुकी है। ये देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दूँ पास से। देखिए कितनी पब्लिक और कर्मचारी आ चुके हैं। देखिए उनसे बात होते हुए अब इनकी नींद टूट चुकी है, प्रशासन की नींद टूट चुकी है। अब इस पर सख्त से कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं ये लोग। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सारी अब अपने एक से एक नेता आएगा यहाँ पर, एक से एक कर्मचारी आएगा अपने सफाई देने के लिए। सारे आएंगे, सारे महकमे के लोग आएंगे। ये देखिए दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं हम, गली ये पार है 6 और 7 में। ये देखिए सारी चीज़ें दिखा दें। ये देखिए मैं आपको खाली प्लॉट दिखा दूँ, ये पूरा खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ देखिए, सारा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है ये पूरा। और ये देखिए इस पे गिरा है। और मैं आपको पास से बिजली का खंभा भी दिखा दूँ। ये देखिए बिजली का खंभा भी गिरने वाला है शायद। ये देखिए यहाँ के इलाके की लाइट काट दी गई है। मैं सारा आपको हाल दिखा दूँ। देखिए ये क्या है यहाँ, ये बराबर मकान तक में डालियाँ घुसी हुई हैं। देखिए कैसे इस मकान को भी कोई दिक्कत हुई है नहीं होगी। जब ये पेड़ कट के हटेगा जब पता चलेगा। ये देखिए सारी डालियाँ टूटी पड़ी हैं। देखिए मगर हम प्रशासन से यही कहेंगे, मैंने हर वीडियो में कहा है, चाहे वो नेता हो चाहे प्रशासन हो, टाइम पे कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। किसी के घर में कोई दिक्कत हो जाए, किसी की, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत यहाँ तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। मगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई किसी के चोट लग जाए, जब भी प्रशासन क्यों जागता है, जब भी इन नेताओं को क्यों दिखता है कि हाँ यहाँ कोई कांड हो गया, यहाँ आप चलते हैं और कोई एक्शन लेते हैं। उससे पहले इन लोगों की नींद क्यों नहीं टूटती। मेरा तो हर प्रशासन से, हर नेता से ये सवाल है, जब नेताओं से भी सवाल है कि आप जीतते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें वोट दीजिए। और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो फिर ये भी गूंगी बेगी सरकार की तरह बैठ जाते हैं कि कोई मतलब पब्लिक परेशान है, कोई लेके जा रही है, उसकी सुनवाई नहीं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उससे बाद कोई हादसा हो जाता है, किसी घर में कोई कांड हो जाता है, तो उसका जवाब कौन देगा, हमें तो ये समझ में नहीं आता। अभी देखिए अधिकारी आगे इनकी बातें सुनिए, देखिए बड़ी बड़ी कि यहाँ से काटिए, वहाँ से काटिए। देखिए उससे पहले जब कंप्लेंट हो रही थी तो कोई अधिकारी नहीं आ रहा था। ये देखिए ये देखिए ये देखिए सर, हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, हम सब लाइव दिखा रहे हैं सर। ये देखिए ये मशीन आ चुकी है। ये देखिए ये चालू हो रहा है, अभी चालू हुई नहीं है, चालू हो रहा है। ये देखिए ये देखिए
ये सरकारी माल है, ये थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, वो भी सरकारी है। ये देखिए, ये डाली काट गई है। ये देखिए काम चालू है। ये देखिए सारा काम चालू हो चुका। ये आके काम चालू हो चुका है यहाँ का। ये देखिए, ये सारा काम कैलाश नगर नंबर 6 से सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पेड़ गिर जाता है और बहुत भगवान का शुक्र एहसान है उपराले का कि खाली प्लॉट पे गिरता है। देखिए क्या यहाँ हाल है। मैं अपने कैमरामैन शाहरुख से कहूँगा दिखाएं खंबे का क्या हाल हुआ। देखिए पूरा खंबा अपनी जगह से ये पूरा 1/2 हो चुका है। देखिए ये साइड में ये खंबा जाके टूट के यहाँ आगे पहुँचा है। और ये देखिए अंदर का मैं हाल अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं सारा और क्या हाल हुआ है यहाँ पर। बहुत ही मानेंगे नहीं तो अभी यहाँ पर इतना कोहराम चीख पुकार हो रही होती, कोई दुर्घटना बड़ी भी हो सकती थी, मगर बहुत ऊपर का शुक्र एहसान है कि खाली प्लॉट पे गिरा है। कंप्लेंट कई हुई यहाँ निगम पार्षदों, विधायकों, MCD हो, जहाँ जहाँ ये लोग पहुँच सके वहाँ करा, मगर उससे पहले किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब तो रहेंगी सारे अधिकारी भी आ गए, जितने काम है हाथ का काम चालू भी कर देगा। ये काम अगर पहले हो जाता तो शायद ये नौबत अभी नहीं होती। बार बार हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। सिर्फ ये खाली प्लॉट पे गिरा, अगर रिहाइश हो रही होती, फैमिली हो रही होती तो पता नहीं क्या हाल होता है। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ कैमरामैन शाहरुख अंसारी। फिर मिलेंगे नई जगह पे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।